हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले कई सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण होते हैं तो क्लोरीन होते हैं या आयोडीन होते हैं या आयरन होते हैं, नीलौह या सोडियम होते हैं। तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए जो है आयरन की आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। और जो इसका अवशोषण होता है आयरन का वो 10% होता है और इसकी कमी से रक्ताल्पता यानी एनीमिया डिजीज हो जाती है। तो राइट आंसर जो है आयरन के साथ हम चले जाएंगे, नीलौह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनुलिन पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर ए आलू के ट्यूबर में या अदरक के प्रकंद में या डहेलिया के गांठदार मूलों में या प्याज के बल्ब में। तो ऑप्शन नंबर सी डहेलिया के गांठदार मूलों में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस किस कुल का पौधा है। तो बांस को जो है घास की कैटेगरी में रखा गया है, ना कि वृक्ष में। पहले रखा गया था, अब वृक्ष से हटा दिया गया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घास हो जाएगा। और बांस में यदि पूछे कौन पत्तियों में कौन सा शिराविन्यास पाया जाता है, तो पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और जो रूट होती है, इसकी जो जड़ें होती हैं वो झखड़ा जड़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रसरण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है दहन और ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, दमा है या एनीमिया है या हीमोफीलिया है या पोलियो है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दमा हो जाएगा, निदमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब प्राय एक ही लिंग के हो। तो ऑप्शन नंबर सी यानी प्राय जो है एक ही लिंग के हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। यानी जब नेत्रदान किया जाता है तो हमारी आंखों का कौन सा भाग जो है लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्निया, ऑप्शन नंबर बी दिया है लेंस, ऑप्शन नंबर सी रेटिना और ऑप्शन नंबर डी पूरी आंख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेत्र का कार्निया वाला जो भाग होता है उसी को नेत्रदान में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा गया है। तो ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा या थैलोसफाइटा। तो शैवाल को जो है थैलोफाइटा में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका थैलोफाइटा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु और युग्मक और संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित होती है। तो ऑप्शन ए है लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी है ऊतक संवर्धन, ऑप्शन सी है फलन, ऑप्शन डी है विखंडन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक ऊतक है तो कौन सा ऊतक है। ऑप्शन ए दिया है मांसपेशी, ऑप्शन बी दिया है संयोजी, ऑप्शन सी है वाहिका, ऑप्शन डी है तंत्रिका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, संयोजी ऊतक होता है रक्त जो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में मौजूद होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइटा या हेलोफाइटा या माइक्रोफाइटा या जेरोफाइटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइटा जो है वो खारे पानी में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया होता है तो निषेचन होता है या विखंडन होता है या बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है या पुनर्जनन होता है। इसका जो राइट आंसर पुनर्जनन के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं, 22 या 24 या 21 या 23। तो मानव शुक्राणु में यदि जोड़े में पूछता तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें गुणसूत्र केवल पूछा है सिंगल में तो वो 23 पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 23 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है ये शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होते हैं, रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी में से उनमें बहता है और रक्त को सामान्यतः जीवन धारा या स्थिर ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मानव हृदय का आकार एक मुट्ठी जितना होता है।
तो मुट्ठी जितना आकार नहीं होता, यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक से बना होता है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, या जटिल कोशिकाएं, या निर्जीव कोशिकाएं, या डब्ल्यूबीसी यानी सफेद रक्त कोशिकाएं, जिसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, जो दृढ़ होते हैं निर्जीव कोशिकाएं से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बहुकोशिकाएं संजीव हैं, जैसे राइजोपस, मशरूम और जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार करते हैं। तो बीजाणु द्वारा, या पुनर्जनन, या विखंडन या निषेचन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें रेटिनॉल एसिड बोल दे दिया है, गलत हो जाएगा। रॉबर्ट न्यूक्लियर दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियर इसमें भी दे दिया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, तो रिबो न्यूक्लिक एसिड इसी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी प्रकृतिवाद, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञान है, जो विज्ञान के संबंध में विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, या आर एच पिटेकर, या मेंडलीव, या लिनाउस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी के बारे में सही नहीं है? तो आकार इसका 18 से 25 mm होता है, तो आकार इसका कोई निश्चित नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, इसमें नहीं पूछा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आकृति अमीबॉय या वृत्ताकार होती है, तो ये ऑप्शन सही है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं, ये भी सही है। नाभिक केंद्रित होता है, ये भी सही है। इसमें पूछा है जो सही नहीं है, जो नहीं होता है, तो आकार इसका निश्चित नहीं होता, जो डब्ल्यूबीसी का होता है, यानी वाइट ब्लड कार्पोसिल्स का जो है आकार निश्चित नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर जो है हम किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी आकार इसका निश्चित नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्य करती हैं? यानी ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी दो होती हैं। तो जो ऐच्छिक पेशी जो हमारे स्वयं से कार्य करें, जैसे हम जो सोचे कि हाथ उठाना है तो हाथ उठ जाए, और अनैच्छिक पेशी जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने आप ही होती रहती हैं क्रियाएं जो हैं, जैसे भोजन का पचना वगैरह हो गया, ये अनैच्छिक प्रक्रिया मांसपेशी के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें दिया मेढक का कूदना, ये एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। पेट में भोजन की गति, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्वैच्छिक प्रक्रिया नहीं है, ये अनैच्छिक के अंतर्गत आती है। हृदय का धड़कना, ये भी अनैच्छिक के अंतर्गत आती है, ये भी कट जाएगा। हाथ से लिखना, तो ये हमारा स्वैच्छिक, यानी स्वयं की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो स्वैच्छिक मांसपेशी कार्यान्वित होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए और डी राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ए और डी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी सीरम में उपस्थित होता है, तो एंटी सीरम में क्या उपस्थित होता है? एंटीजन, या ल्यूकोसाइट्स, या एंटीबॉडी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एंटीबॉडी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेलाडोना नामक औषधि प्राप्त होती है एट्रोपा से, या कैप्सिकम से, या सोलेनम से, या राउ वॉल्फिया से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी एट्रोपा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बेलाडोना जो एट्रोपा होता है, बेलाडोना, जिसको डडेली नाइट सेड भी कहा जाता है, यानी नाइट सेड नामक जो पौधा होता है, उसकी सूखी पत्तियों और जड़ों और पुष्पन और फलन शीर्षों इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्त्री के अंडाणु में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 22 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर डी 44 जोड़े। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 22, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मधुमक्खी का वास्तविक उत्पादक है? तो पराग है, या मधु है, या प्रोपोलिस है, या मच्छिका मोम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मच्छिका मोम के अंतर्गत चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो मच्छिका मोम होती है मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है, क्योंकि यह श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा हाइपोडर्मल ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गैस्ट्रुला में भावी एंडोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हटा दी जाएं तो नए जीव में अनुपस्थिति होगी। तो हृदय की, या मस्तिष्क की, या वृक्क की, या विसरल की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विसरल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे, विस्रल अंगों के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है तो स्पर्मेटिड के केंद्र पर होता है या स्पर्मेटिड के तारक का यानी सेंट्रोसोम पर होता है। ऑप्शन सी दिया है स्पर्मेटिड के माइटोकॉन्ड्रिया या स्पर्मेटिड के गोल्जी काय पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी स्पर्मेटिड के गोल्जी काय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो शुक्राणु के सिर के अगले भाग को ढकने वाले टोपी की समान झिल्लीनुमा संरचना जिसमें डिंब छेदन के लिए एंजाइम होते हैं और अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहलाती है। तो स्पर्मेटिड के गोल्जी कॉय द्वारा इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भिन्न है। तो स्नायु है या प्रोनेटर है या एक्टर है या सुपीनेटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्नायु यानी ये जो लिगामेंट पेशी नहीं है, जबकि अन्य जो है तीनों पेशी हैं। यानी ये जो है बी सी डी ये पेशी हैं, स्नायु पेशी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी में मूत्र में नहीं पाया जाता। तो जल की मात्रा होती है, अमोनिया लवण भी होता है और सोडियम क्लोराइड भी होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी सुक्रोज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य प्रवाही आयतन के स्वच्छवसन के पश्चात कोई व्यक्ति जितनी अधिक वायु संभव हो सके श्वास के साथ भीतर लेता है तो निश्वसित वायु का आयतन होगा जैव क्षमता, निष्वसन सामर्थ्य या निष्वसन आरक्षित वायु या कार्यात्मक अवशेषी सामर्थ्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निष्वसन के सामर्थ्य के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट प्रश्न, न्यूरॉन के किस भाग का श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी न्यूरॉन के जो है किस भाग में श्वान कोशिकाएं होती हैं। तो एक्सॉन या सोमाकाय या डेंड्राइट्स या एक्सॉन हिलॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। यानी न्यूरॉन का जो भाग है एक्सॉन में श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।